हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये वीडियो है मंडे की इवनिंग का। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी प्रेस। मेरे जो नए कपड़े थे उन पे करनी थी, क्योंकि बाकी सारे कपड़ों पे मैंने कर दी थी। ये नए कपड़े जो रह गए थे, मतलब कि बाद में धुले थे, ये वे कपड़े हैं। तो प्रेस तो मैं रेगुलर करती हूँ, और अपने मायके से ही मैं अपने घर भी डेली प्रेस होती थी, डेली। पहले से मैं काम करती थी, तो मेरा क्या काम होता था कि मेरे कपड़े धोने हैं, सबके रखने हैं, और प्रेस वगैरह, ये काम था मेरा कि रेगुलर ही करना है। बाकी काम तो ऐसे ही हो जाता है, मम्मी कर लेती है, कुछ हमने करा, कुछ मम्मी ने। तो मेन मेरा यही था पहले से ही। मुझे शौक भी था इस चीज का, साफ सफाई और कपड़े, ये इस चीज का मुझे पहले से ही शौक था। तो मैं यही काम ज्यादा करती थी। और यहाँ पे ना, ये मुझे नीचे बैठ के प्रेस करनी पड़ती है, वरना मेरे घर पे तो मुझे, मतलब कि मैं जब जाऊंगी आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ पे प्रेस करती हूँ, बस आप तभी समझ जाना। तो मैं ऐसे प्रेस नहीं करती बैठ के, मेरी एक उसकी अलग मतलब कि हमने छोटा सा बेड बनवाया हुआ था, छोटा बेड, जैसे कि बच्चे लेट जाते हैं इस तरह का। तो हमने वो बनवाया था, तो उस पर मैं हमेशा प्रेस ही करती हूँ। तो वो ऐसा ही लगता है, अगर कोई अनजान देखता है ना, कि जैसे कोई हमारा रिलेशन में, तो ये बोलते हैं कि ये प्रेस का आपने बहुत अच्छा करा हुआ है। और उसी के साथ कि मैंने उतनी ही बड़ी एक छोटी सी मूड़ी ली हुई है, तो उससे करती थी। मुझे आदत ही उसकी है, अब यहाँ पे करनी पड़ती है, पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी कर लूंगी वो इंतजाम। और फिर यही रहता है कि अपने, अगर एक बार कपड़े एक लब्बा हो जाते हैं, जब तक रखती नहीं हूँ तो मेरे मन में बेचैनी सी रहती है कि ये चीज मेरी यहाँ पे पड़ी है, अच्छा नहीं लगता। वरना टाल भी हो जाती है। टाल क्या हो जाती है, जैसे कि लेट कपड़े धुले हैं तो फिर मन नहीं करता, तो फिर अगले दिन। और लाइट का हो जाता है यहाँ पे कि लाइट आ रही है जा रही है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों पे प्रेस कर लूंगी। कुछ पैंटें थी, कुछ मेरे कपड़े हैं। अगर हम रेगुलर प्रेस करते हैं तो ज़्यादा कपड़े नहीं हो जाते हैं, फिर थोड़े ही रहते हैं। और ये 2 जीन्स मैंने इसमें से निकाल ली है अलमारी में से, क्योंकि जब रख दी थी, मम्मी ने रख दी होंगी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं इनको प्रेस करके रख दूंगी, और बस ऐसे ही करते जाना। इतना लंबा वीडियो अगर हम स्पीड में करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी जल्दी काम कर दिया, पर ऐसा है नहीं। असलियत में कम से कम आधा पौन घंटा लगा है मुझे इन कपड़ों को प्रेस करने में। लेकिन ये मैंने मिनट कुल 4-4.5 मिनट ही करी है। और शाम का टाइम था, तो मैंने सारा काम ऑलरेडी निपटा लिया था। बस अब शाम के खाने की तैयारी करनी है, जो रात के खाने की तैयारी है। बस इस प्रेस के बाद वही काम करूंगी। अपना आलू टमाटर की सब्जी बनानी थी मुझे, तो बस यहीं पे मम्मी मुझे ये बाहर से ला के दे रही थी कि ये सूख गई है, ये वाली। कुछ कपड़े सूख रहे थे, तो मम्मी बोली कि ये सूख गए हैं, इन पे और कर दे। और सारे कपड़े मैंने निपटा दिए अपने प्रेस करने के बाद। और फिर बारी आती है इनके रखने की। तो पहले मुझे वही अपना तामझाम हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये प्रेस वाले कपड़े हैं, मम्मी के कपड़े मम्मी की तरफ रखने हैं, अपने कपड़े अपनी तरफ, और विशेष के कपड़े उनकी तरफ। तो ऐसे ही रहता है। ये हमारे नए कपड़े थे, जो उनसे हम वहाँ पहन के गए थे पेपर देने के लिए। तो ये वही कपड़े हैं। और मेरी अलमारी ना ऐसा हो रहा है कि रखने के लिए जगह नहीं और पहनने के लिए कपड़े नहीं। और जो मेरा हाल है ना, ये कपड़े रखने सूंघाने का, तो मुझे ऐसा लगता है ये सभी के साथ होता होगा कि पहनने के टाइम पर कपड़े नहीं मिले और रखने के टाइम पर कपड़े जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए, ये तो
हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के बजे है 9, मैं लगी हूँ नाश्ता बनाने में। ये 2 दिन का ब्लॉग है, एक जो मैंने शाम से बनाया था और फिर ये 9 बजे से है बनाई क्लिप मेरी। मैंने सुबह से थी लेकिन ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इस टाइम से कर रही हूँ एडिट। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पराठे और एक साइड रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, जिससे सब गरम गरम पराठे खा लेंगे। और चाय भी साथ साथ बन गई है मेरी। और यहाँ पे मैं ये बनाने के बाद मैं रखूँगी मसूर बनने के लिए और फिर अपना वैसा और काम करूँगी, घर का झाड़ू, कपड़े, बर्तन वगैरह। और आज मुझे ना मार्केट जाना था, तो अपना सारा काम निपटाने के बाद आराम से दोपहर में जा सकते हैं। जाने के लिए मैं कल भी जा सकती हूँ क्योंकि परसों मेरी इंगेजमेंट है मेरे भाई की, तो इसलिए। पर नहीं, फिर मौसम का नहीं रहता है पता, कैसा हो जाता है कैसा नहीं, इसलिए मैं आज ही जाऊँगी। और ये आज जो दिन में ब्लॉग में है वो ट्यूसडे का है, मंगलवार का। तो आइए आप भी खाइए पराठे। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझसे अभी काम नहीं कराती है मम्मी, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारा काम करती हूँ। और ये है कि मम्मी मेरी हेल्प कर देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब मुझ पे ही डिपेंड है, नहीं करवा देती हैं मम्मी मेरे साथ काम भी। तो बस यही है अपना। और थोड़ा मुझे थोड़ा क्या मतलब कि रोज डेली ही होता है ये काम, तो साफ सफाई का ये वो। तो फिर मुझे अभी इन काम के बाद झाड़ू के लगाने से पहले मुझे अपना रूम साफ करना है। साफ तो मैं रोज ही करती हूँ, तो मैं अपना करने लगी हूँ रूम साफ। और मैंने मसूर रख दी है, अब मैं अपना रूम साफ करूँगी। तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो वो मैंने चेंज कर ली है। और अब बारी आती है कवर लगा, तो ये मैं कवर लगा रही हूँ तकियों के। और बेड वगैरह सब साफ, ये तो मैंने कर दिया था। और पूरा ही रूम साफ करती हूँ जिससे कि गंदगी नहीं रहती है। गंदगी क्या, हल्की फुल्की धूल सी आ जाती है, लेकिन नहीं, अब रोज साफ कर देते हैं तो वो धूल वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये बेडशीट बिछाई है। हम निकल चुके हैं घर से। और यहाँ पे ये बच्चे जा रहे थे छोटे छोटे पढ़ने के बाद छुट्टी में। तो हम इनसे पूछ रहे थे कौन से स्कूल में जाते हो, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा था, अब ड्रेस चेंज हो चुकी है इस स्कूल की। तो इनसे बस। और यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग बनवा ली थी,
पहले शूट नहीं करा था क्योंकि अभी नए नए यूट्यूबर हैं तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर पाते। तो मैंने यहाँ पे मैं और दीदी आए थे, वो दिख रही होंगी साड़ी में। तो दीदी और मैं आए थे, दीदी स्कूल से आई थी और ये वाला पार्लर है, बहुत अच्छा पार्लर है बहुत। फिर हम आए थे जूस की स्टोर पे, तो हम जूस पीने लगे। यहाँ का फ्रेश जूस बहुत अच्छा लगता है, हम हर बार पीते हैं। और हम घर आ रहे थे तो घर आते हुए हमारे साथ ये इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, हमारा टायर फट चुका था। तो फिर हमें कुछ टाइम 1 घंटा कम से कम उसे टायर चेंज कराने में लग गया। तो मैं बस से यहीं पे ये बातें कर रही थी कि और कितनी देर लगेगी। फिर गर्मी हो रही थी, प्यास लग रही थी, तो यहीं पे एक मतलब कि इनकी शॉप थी, तो हमने सोचा कि चलो वो ले लेते हैं ये पेप्सी। तो उससे मतलब कि गर्मी बहुत लग रही थी और गर्मी में बाहर से आना, बीच में टायर खराब हो जाना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो गए थे। पर नहीं, दुकान तक हम आ चुके हैं और बस अब हमारा काम होने वाला है ये, और हमारी पेप्सी भी खत्म हो रही है, देख सकते हैं। और हमारा टायर अब लग चुका है, टायर भी लग चुका है, पेप्सी भी हमने पी ली है और हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो फेस भी अच्छा हो जाता है थ्रेडिंग बनवाने के बाद, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अब आ चुके हैं हम अपने घर और आपको दिखाएंगे मैं क्या लेके आई हूँ। तो गाइस हम आ चुके हैं घर और मैं क्या लेके आई हूँ मैं वो दिखा दूँ आपको। ये जो मैंने फ्रॉक दिखाया था ना, इसके लिए एक तो स्लैक्स, तो मैं ये लेके अच्छी है, प्योर कॉटन है तो अच्छी है। और इसे देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है, चप्पल ही है। कैसी लग रही है गाइस बताना, मुझे तो अच्छी लगी। ये मतलब कि ये वाला रेड कलर नहीं था मेरे पास अभी फिलहाल, कुछ दिनों से रेड कलर की नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने ये ली। और बस आज मैं यही शॉपिंग करके आए। और आते आते बीच में टायर में वो क्या टायर फट गया, तो फिर उसकी वजह से बहुत मतलब कि बैठ के तो आए धीरे धीरे, और फिर उसके बाद शॉप पे आए टायर डलवाने के लिए। फिर काफ़ी टाइम लग गया हमें, 1 घंटा तो उसमें ही लग गया, वरना कुछ जब से तो आ जाते थक हो गए। तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।